चलिए, तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, उसके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है वगैरह वगैरह, अलजेब्रिक एंटिटीज पढ़े थे, है ना। इसमें नंबर ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल बोलते हैं। जिसके 3 टर्म्स होते हैं उसको ट्राइनोमियल, 2 टर्म होते हैं बाइनोमियल, सिंगल टर्म होता है तो मोनोमियल। यूनिवेरिएट किसको बोला था? जिसके सिंगल वेरिएबल अगर होगा, 2 वेरिएबल होगा तो बाइवेरिएट, 3 वेरिएबल होगा तो ट्राइवेरिएट। ऐसे ही डिग्री के अकॉर्डिंग, अगर डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट होता है, डिग्री 1 है तो लीनियर होता है, 2 है तो क्वाड्रेटिक होता है, 3 है तो क्यूबिक होता है, इसके ऊपर हुआ तो पॉलिनोमियल। इतना समझ में आ गया हमको। अब हम रिमाइंडर थ्योरम समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है ना। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है? रिमाइंडर थ्योरम होता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यही आपका रिमाइंडर थ्योरम होता है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। इसी को हमको 10th क्लास में भी यूज करना है और 9th क्लास में भी यूज करना है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम दोनों में यूज करना है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। 9th क्लास में हमको कैसे यूज करना है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू, बताइए कोई क्वेश्चन बताइए बुक से देख के। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है। और दूसरा दिया हुआ है आपको जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? एक्स प्लस 1। क्वेश्चन दिखाओ यार। ये इक्वेशन बता, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब 3x स्क्वायर देन 3x प्लस 1, है ना। और जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको x प्लस 1। अब आपको प्रूफ करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा होता है रिमाइंडर थ्योरम। आपको जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा आपको वैसा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है, हम मान लेते हैं कि लेट जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, हम मान लेते हैं, है ना। जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो जी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 0। सो जी एक्स इज इक्वल टू 0। जी एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। ठीक है, अब ये -1 पुट करेंगे किसमें? एफ एक्स में। एफ एक्स मतलब f -1, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? -1। अगर 0 आ जाता है सॉल्व करने पर, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0 आ जाएगी, तब ये जी एक्स जो है एफ एक्स का क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पुट करिए -1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। -1 का होल क्यूब -1, -1 का होल स्क्वायर 3 1 जा 3 होगा, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। 3 इंटू -1 कितना आएगा? -3 प्लस 1, -3 प्लस 3 कैंसल आउट, -1 प्लस 1 कैंसल आउट, आंसर कितना आ गया? 0। सो या hence gx is a factor of fx. Is it clear? Yes, sir. Note this point. तो अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, दोनों मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड रिमाइंडर थ्योरम दोनों। हो गया, चलिए। तो नेक्स्ट क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। सेकेंड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन से आपका अगर आपको बोलता है या फिर आपको रिमाइंडर थ्योरम से बोलता है, जिससे आपको बोलेगा उस मेथड से आपको चेक करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे? एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स लिखेंगे, है ना। मतलब ये आपका डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है कि नहीं? कौन बाहर आता है, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर को बाहर लिखते हैं, मतलब जी एक्स कितना दिया हुआ है? x प्लस 1 और न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है,
अब डिवाइड करेंगे, हमको सबसे पहले कितना चाहिए, एक्स क्यूब चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, एक्स। एक्स में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब बनेगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा। अब साथ में ये भी है कॉम्प्लीमेंट्री में, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर। 1 एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स स्क्वायर लिखो, बोथ आर सेम थिंग। ये साइन चेंज करेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया, कैंसल आउट। 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाउ मच, 2x स्क्वायर। इसको नीचे लेके आएंगे प्लस 3x, ठीक है। अब आगे हमको सबसे पहले क्या चाहिए, 2 चाहिए। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे साइन चाहिए। अब हमको तो साइन कैसे पता करेंगे, यहाँ पे प्लस है, हमको प्लस लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे की क्या प्लस है, मतलब यहाँ पे प्लस लिखेंगे तो प्लस और प्लस प्लस होगा। यहाँ पे 2 लाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। x है, एक्स स्क्वायर लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से। तो हमको मिल गया कितना, 2x स्क्वायर। कॉम्प्लीमेंट्री है, उसको साइड में लिख दो, 2x माइनस माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, कैंसल आउट। 3 में से 2 गया, कितना बचा, x। 1 को नीचे ले आओ, x प्लस 1। अब ये दिख रहा है, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 1 क्या हो गया, पूरा डिवाइड हो गया। अगर रिमाइंडर 0 मतलब ये इसका क्या है, फैक्टर है। लिख लेना है gx इज द फैक्टर ऑफ fx। नोट दिस पॉइंट फास्ट, जल्दी जल्दी नोट करिए। दे दनादन दे दनादन दे। तो ये रिमाइंडर थ्योरम और हमने पढ़ लिया लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो है उसका फैक्टर है या नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको 11th 12th में भी काम आएगा। अभी तो रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करके अपनी इज्जत बचा लोगे, है नहीं। 11th 12th में कहाँ से इज्जत बचाओगे, वहाँ पे तो हमको करना पड़ता है क्या, लॉन्ग डिवीजन। फिजिक्स वगैरह में कहीं पे फंस जाओगे, लॉन्ग डिवीजन करना रहेगा तो कहीं ना कहीं पे फंसता है, एक क्वेश्चन तो आता ही है, तब ये हमको पता होना चाहिए। रब कर दूं। नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमको 10th में भी पढ़ना है और 9th में भी पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। यहाँ पे 9th और 10th दोनों का रिवीजन एक साथ चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 9th और 10th भी लिख देता हूँ, एंड 10th। तो फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, जो कि 10th में भी आपका है क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम यूज करते हैं हम, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, ओनली फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मान लो अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका बोल दिया है कि फैक्टराइजेशन करो, क्या करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लगाओगे। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज, तो वही तो मतलब हुआ, फिर तुम 3 टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा आपका, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लगाना पड़ेगा। ट्राइनोमियल के लिए लगाना पड़ता है मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम, किसके लिए, ट्राइनोमियल के लिए, मतलब 3 टर्म्स होने चाहिए। यहाँ पे 3rd टर्म नहीं है तो क्या मैं मिडिल टर्म लगाऊंगा, क्या करेंगे, तो कैसे फैक्टराइज करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, डायरेक्ट कॉमन निकल रहा है। कॉमन निकालने के लिए पर बस 2 टर्म चाहिए और 2 टर्म है ऑलरेडी, तो 2 टर्म है तो कॉमन निकालो, दोनों में क्या कॉमन निकलेगा, x, तो x प्लस 2 हो गया फैक्टराइजेशन, आंसर। याद रखना है अगर बाइनोमियल है तो हमको डायरेक्ट कॉमन निकाल लेना है, उसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं है, डोंट डू दैट। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम तभी लगाते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो और कैसा हो, ट्राइनोमियल हो। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल टेल मी द क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 7x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब ये 3 टर्म्स हो गए, ट्राइनोमियल हो गया। 3 टर्म से तो हम कॉमन नहीं निकाल सकते ना, मिनिमम 2 टर्म होने चाहिए।
अब इसको हम क्या करेंगे, 4 टर्म में डिवाइड करेंगे, और 4 टर्म में डिवाइड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम में सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पे बताइए ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, -7, सी की वैल्यू कितनी है, 1। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या कहता है कि आप a इंटू सी करिए, मतलब 1 इंटू 12, हाउ मच, 12। देन सेकेंड स्टेप आपका कहता है कि आप p इंटू क्यू करिए, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, 12 के इक्वल आना चाहिए, और p प्लस क्यू करिए, जो कि किसके इक्वल आना चाहिए, -7x के इक्वल आना चाहिए, मिडिल वाला टर्म जो है। ठीक है, अब आपको दो ऐसे नंबर या डिजिट बताने हैं जिसका मल्टीप्लाई करने पर 12 है और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना है, -7। बताइए, -4 -3, वेरी गुड। -4 -3 इसको मल्टीप्लाई करोगे +12 आएगा। यहाँ पे करके देखो, -4x और -3x, इन दोनों को ऐड करिए, -7x आएगा। ठीक है, तो अब आप सॉल्व कर लीजिए। थर्ड स्टेप आपका आ गया, 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपका सेम रहेगा, सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। इन दोनों में से कॉमन निकालिए, क्या निकलेगा, 4x, ये 2 टर्म हो गए, ये 2 टर्म हो गए, अब 4 टर्म मिल गए ना। कॉमन निकालने के लिए मिनिमम कितने टर्म होने चाहिए, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स आप 2 टर्म में कन्वर्ट हो गए। इन पे देखो 4x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 3x और -1, इसमें क्या निकलेगा, -1। यहाँ पे क्या बचेगा, 3x, -1 ले लियो तो क्या बचेगा, -1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 जा 1। ये दोनों ब्रैकेट में आपका सेम आंसर आना चाहिए। अगर नहीं आता है दैट मीन्स यू आर रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो फिर से चेक करना है कि आपने क्या रॉन्ग किया। दिस इज योर आंसर। फैक्टराइजेशन इज क्लियर। क्यूबिक इक्वेशन होगा तो कैसे करेंगे, फटाक से इसको नोट करिए। तो क्यूबिक इक्वेशन बताऊं, फटाफट नोट करिए, फटाफट, डू फास्ट। और जहां पे नहीं समझ में आएगा कृपया करके पूछें। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच विल हेल्प टू यू टिल डेथ। टिल डेथ तक आपको क्या करेगा, ये हेल्प करेगा, क्योंकि टिल डेथ तक आपको पढ़ाई करनी है ना, तभी तो कोई चीज़ आप अचीव कर पाओगे। उसी को बोला जाता है टिल डेथ, जो एकदम मरण तक पढ़ा जाता है। डन। तो हमने देखा अगर बाइनोमियल है तो डायरेक्ट कॉमन ले लो, ट्राइनोमियल है तो मिडिल टर्म यूज करेंगे। अब देखेंगे अगर 4 टर्म आ गए तब कैसे करेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। रब करूं, क्यूबिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन है आपका एक्स क्यूब, बोलिए क्वेश्चन, एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -x+2। अब यहाँ पे देखो चार टर्म हो गए, तो आप लोग सोचोगे सर इसमें से दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले ले, हो गया, बन जाएगा। नहीं हो पाता है तभी भी। ठीक है, इसको आपको पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, जनरल इक्वेशन पता होना चाहिए, ax³ + bx² + cx + d। a की वैल्यू बताइए, b की वैल्यू, c की वैल्यू, d की वैल्यू 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, a इंटू डी करोगे, कितना आएगा, 1 × 2 = 2। देन आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन करना है 2 का। 2 का फैक्टराइजेशन कितना आएगा, 1 × कितना आएगा, 1 × 2 आएगा ना, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। इसको प्लस माइनस करके लिख देना है, मतलब एक बार प्लस वैल्यू और एक बार माइनस वैल्यू। सेकेंड स्टेप में क्या करना है आपको, इसी वैल्यू को इसमें पुट करना है, मतलब इसको अगर मैं fx मान लूँ, fx = तो सबसे पहले f1 पुट करके चेक करोगे 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चेक करिए, 1 का क्यूब -2 × 1² -1 + 2 कितना आएगा, 1
-2 -1 +2 आ रहा है। तो F1 की वैल्यू 0 आ गई, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, नहीं थर्ड स्टेप नहीं जाएंगे। 1 पुट करने पर, मतलब x की वैल्यू 1 पुट की है ना, x की वैल्यू 1 पुट करने पर अगर आपका 0 आ जा रहा है तो क्या लिखोगे, x -1 इज अ फैक्टर ऑफ fx। समझ में आ रहा Yes, sir. है ना। 1 पुट करने पर -0 आया तो x -1 लिखे। सर अगर -1 पुट करते तब 0 आता तो क्या लिखते, तो x +1 लिखते, जस्ट ऑपोजिट। +1 पुट करने पर आया तो x -1, -1 पुट करने पर आएगा तो +1, +2 पुट करने पर आता तो x -2, -2 पुट करने पर आता तो x +2। समझ में आया। तो ये हमको मिल गया। अब थर्ड स्टेप जाना है, अब लॉन्ग डिवीजन यूज करना है। ये इसका फैक्टर है तो लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड करिए, x -1 x³ -2x² -x +2 डिवाइड करिए। ये क्या होगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x³ मिलेगा, -x² माइनस और ये प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। -2 + 1 हाउ मच, -x² -x नीचे लेके आएंगे। अब देखो माइनस ही है तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये प्लस में है। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई करूं, x से, तो x² मिलेगा, ये मिल गया मुझे -x²। कॉम्प्लीमेंट्री में +x मिल रहा है, ये माइनस का प्लस कर देंगे, ये प्लस का माइनस कर देंगे, ये दोनों हो गया कैंसल आउट। -x इज +2 नीचे ले आइए, क्लियर दिख रहा है, -2 से इंटू करेंगे है ना, क्योंकि मुझे -2x चाहिए, तो -2x तो मिल गया। कॉम्प्लीमेंट्री में देखो +2 मिल रहा है, क्या फैक्टर है, हमने प्रूफ कर दिया है, तो रिमाइंडर बचना चाहिए क्या, नहीं बचना चाहिए। तो रिमाइंडर अगर बच रहा है मतलब आप रॉन्ग की हो। अब आपको फोर्थ स्टेप क्या करना है, x² -x -2 ये मिल गया। कैसा मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लगा दो, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। ऐसा नंबर बताओ, ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने पर -2 आना चाहिए, ऐड करने पर -1 आना चाहिए। 2 1 जा 2 है ना, तो -2x + x -1 -x मिलेगा, और 2 × 1 कितना होगा, -2 मिलेगा कि नहीं। इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x -2 बचेगा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, सॉरी +1 लेंगे, x -2 बचेगा, ठीक है, +1 लेंगे क्योंकि मुझे x -2 चाहिए, +2 चाहिए होता तो -1 लेता। अब x -2 सेम आ गया। अब देखो फिर से ये दो टर्म हो गए कि नहीं, इनमें से कॉमन निकालो, x -2 बचा क्या, x +1। तो अब इसके फैक्टर्स जब आप लिखोगे fx के, तो क्या क्या लिखोगे, पहले तो आप लियो x -1, दूसरा क्या आया x +1 और x -2, ये 3 फैक्टर्स आए। ये दोनों देखो a - b a + b दिख रहे हैं, क्या होता है फार्मूला, a² - b² मतलब x² -1 × x -2। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है, नोट करिए फटाफट। चलिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अभी हमारा आंसर क्या आया था, x -1 x +1 एंड x -2, यही आया था। कौन सा इक्वेशन था हमारा, x³ -2x² -x +2 क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन है मतलब इसके कितने आंसर होंगे, 3 आंसर होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स अगर आपसे पूछे तो कितने लिखोगे, 3 फैक्टर्स। और यही आपके जीरोस पूछेगा तो जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे, 3 जीरोस। कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, x -1 = 0, x = 1, x +1 = 0, x = -1, और x -2 = 0, तो x = कितना आ गया, 2। ये 3 जीरोस हो गए, कितना सिंपल है। अब आपको क्वेश्चन क्या देता है, घुमा के दे देता है। आपको क्वेश्चन बोल देता है कि जैसे क्वेश्चन है आपका x³ -2x² -x +2 है ना, आपको बोल देगा कि प्रूफ करिए, प्रूफ दैट
x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ fx। इस fx का क्या है, x इज इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, जीरो है। प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, fx मतलब f2 कर देंगे, x की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 पुट करोगे। जीरो है मतलब इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। या ऐसा भी बोल सकता है x माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ fx, ऐसा पूछा जाता है ज्यादातर, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए लिखोगे कि सो लेट x माइनस 2 इज अ जीरो। जो हमको प्रूफ करने बोला है उसी को हमने क्या कर लिया, अज्यूम कर लिया, इज अ जीरो ऑफ fx। ठीक है, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अब f2 यहाँ पे पुट करोगे, 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। सॉल्व करिए, ये 8 आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 8 कट गया, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, आ गया जीरो। मतलब हैंस कि x माइनस 2 इज अ जीरो ऑफ fx, x इज इक्वल टू 2 इज अ जीरो ऑफ fx, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ fx। वही रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम में भी तो हमने यही किया था ना, घुमा फिरा के हम कोई थ्योरम लगा रहे हैं, पर पता नहीं क्यों हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जीरो बोल दिया, अरे यार जीरो मतलब क्या है, इसी को इक्वल टू जीरो लिख दो और इसमें वैल्यू पुट कर दो, और जीरो आना चाहिए। नहीं आ रहा मतलब वो उसका जीरो नहीं है, आ रहा है मतलब वो उसका क्या है, जीरो है। लॉजिक समझ में आया, क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट। 10th में भी है, जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं, 2, क्यूबिक के 3, लीनियर के 1, 1 ओनली। अब 10th में ऐसे ही इसको कैसे पूछा जाता है। अच्छा, इन जीरोस को हम रूट भी बोलते हैं, है ना। जब आप 10th क्लास में पहुंचोगे तो इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, और रूट भी बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, जीरोस बोलो या रूट्स बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो लीनियर के कितने रूट होंगे, 1, क्वाड्रेटिक के कितने होंगे, 2, क्यूबिक के कितने रूट होंगे, 3। क्लियर है। कांस्टेंट के कितने रूट होंगे, 0, एक भी रूट नहीं होगा उसका। रूट बोलो या जीरो बोलो, बोथ आर सेम थिंग। कैन आई रब इट। चलिए, अब इसी क्वेश्चन को फिर से मैं लिख रहा हूं। क्या था क्वेश्चन हमारा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, है ना, यही था ना। इसका जनरल इक्वेशन लिखो, क्यूबिक इक्वेशन का, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 2, c की वैल्यू माइनस 1 और d की वैल्यू 2, d की वैल्यू 2। ठीक है, तो अब इसमें देखो 10th में कैसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। अब यहाँ पे क्यूबिक में कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स होते हैं। तो उन 3 रूट्स को मैं कैसे लिखूंगा, 3 रूट्स आर अल्फा, बीटा एंड गामा। क्या एज्यूम कर लेंगे उसको, अल्फा, बीटा एंड गामा। ये तीनों उसके क्या हैं, रूट्स हैं या जीरोस हैं, वॉट एवर यू कैन से। इज इट क्लियर। तो सम ऑफ रूट्स जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होता है, b होता है, तो यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये सही है, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाय, कांस्टेंट टर्म कितना है d, तो माइनस डी बाय, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जैसे कि आपको ये क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी डी की वैल्यू दे दी हुई है, तो आपसे पूछेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बताओ। तो b की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये माइनस लिखना भूल जाते हैं, फॉर्मूले वाला, फॉर्मूले में पहले से ही माइनस है तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे -2। इसलिए आप हैबिट डाल लो कि कोई भी वैल्यू अगर नेगेटिव में पुट कर रहे हो तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखो, ताकि आप भूलो ना कि फॉर्मूले में पहले से माइनस है। a की वैल्यू कितनी है, +1, तो कितना आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, मतलब तीनों का सम कितना आया, 2। इसकी वैल्यू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, c/a, c की वैल्यू कितनी है
-1, ए की वैल्यू 1, आंसर कितना आएगा -1। तीसरा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी आती है -d/a, डी की वैल्यू कितनी है 2, तो -2, ए की वैल्यू 1, आंसर कितना आ गया -2। बस ऐसे इतना सिंपल सॉल्व करना रहता है। नोट करिए फटाफट, बस फॉर्मूला याद रखना, तीनों का सम -b/a, सम ओवर प्रोडक्ट c/a, और तीनों का प्रोडक्ट -d/a। दिस इज ओनली फॉर क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक के लिए अलग फॉर्मूला होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ। अब अपना करो। x² -2x -8, ये दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज कैसे करना है वो तो सीख लिए मिडिल डबल स्प्लिट थ्योरम से, पर हमको अगर इसके जीरोस के बारे में लिखना है तो आपको पूछा जाता है इसमें सम ऑफ जीरोस, इसके सम ऑफ जीरोस बताओ। सम ऑफ जीरोस का क्या होगा यहाँ पे, अब कितने रूट्स होंगे इसमें, जीरोस कितने होंगे 2 रूट्स होंगे या 2 जीरोस होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उनका नाम क्या होगा, अल्फा एंड बीटा। पहले क्यूबिक इक्वेशन था इसलिए 3 थे उसमें, अल्फा बीटा गामा। क्यूबिक इक्वेशन में आपको ज्यादा डीपली जाना नहीं है, वहां पे सिर्फ यहीं पे पढ़ना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a, इनका फॉर्मूला क्या होता है c/a, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है -d/a। बस क्यूबिक इक्वेशन में आपको इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा 2 रूट होते हैं, इन दोनों का सम कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a। जैसे इसमें सम -b/a होता था, इसका भी सम क्या होगा -b/a, और इसमें प्रोडक्ट कितना होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। बस और कुछ तो है नहीं, क्योंकि जनरल इक्वेशन क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू बताते हैं यहाँ पे कितनी है 1, b की वैल्यू, c की वैल्यू -8। ये पहचानना जो बच्चा सीख गया उससे आराम से बन जाएगा। अब बता दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू बताओ। b की वैल्यू -2 है, माइनस ऑफ -2 लिखेंगे, फॉर्मूले का माइनस भूलना नहीं है, अपॉन कितना आ गया 2, c/a कितना आएगा -8/1 -8, आ गया आंसर। सम ऑफ रूट फाइंड आउट कर लिए, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट कर लिए, इसमें और कुछ है नहीं। क्लियर है? यस सर। आगे अब इसमें डिटेलिंग क्या पढ़नी है वो सीखना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, आपको सम ऑफ रूट्स की वैल्यू दे दिया रहेगा, क्वेश्चन में बोल दिया रहेगा कि सम ऑफ रूट्स जो है वो आपको गिवन है, मान लो सम ऑफ रूट्स गिवन है मान लो 2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या जीरोस गिवन है मान लो -8, ये गिवन है आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, या अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स POR, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट, इन सब का यहाँ पे क्या करना है, k से इंटू करना है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब यहाँ पे आपको देखो सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है, सम ऑफ रूट्स दिया हुआ है x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है 2x हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना दिया हुआ है -8 आ गया आंसर क्या, x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई 1, है ना, क्योंकि कांस्टेंट यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रहा है। कॉमन निकालोगे सब में क्या कॉमन निकलेगा 1 निकलेगा, तो k की वैल्यू भी आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 1 लिख दोगे, तो k ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा यहाँ पे हट जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि यहाँ पे मान लो आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1/2 दे दिया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको वही दिया हुआ है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप 1/2 लिखोगे। अब इस पूरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर हटाना है, तो क्या बनेगा आपका 2x² माइनस x और -16। अब ये k की वैल्यू कितनी हो गई 2,
आपका इक्वेशन जो फॉर्म हुआ वो ये हुआ, पर k की वैल्यू कितनी हो गई 2, जो कि आप एक्स्ट्रा वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे k लिखा जाता है फॉर्मूले में। इज इट क्लियर? अदरवाइज k का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए थे, इसलिए हम k की वैल्यू 1 ले लिए थे। समझ में आ गया? तो ये आता है आपका क्वेश्चन। और कैसा क्वेश्चन आता है इसमें? इसमें आपको देखो सम ऑफ रूट्स दे दिया रहेगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी है आपको, कितनी आई है इसकी 2 आई है ना, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दी है -8, और आपसे पूछ देगा कि अल्फा अपॉन बीटा या बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करो, या आपको ये वैल्यू दी हुई है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? अल्फा इंटू बीटा, है ना, और ऊपर क्या होगा? ये अल्फा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हमको तो इसकी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की इसकी वैल्यू पता चल गई, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? तो ये फॉर्मूला कहाँ से आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे? हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, इसको इधर ट्रांसपोज कर दूं, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस, तो आप देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो इसकी वैल्यू पता है क्या? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है -8, पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2 का स्क्वायर माइनस, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे अल्फा बीटा से, आपके आर.डी. शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यू कैन सॉल्व। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? -8, यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे -8 पुट कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4, माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन -8, 16 प्लस 4 कितना होगा? 20 अपॉन -8 कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, कितना आंसर आया? -5/2। तो इनका आंसर कितना आया? -5/2। ऐसे सॉल्व करना है। तो ऐसे ही मैं बोला, इसीलिए मैं बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको पूरा डिटेलिंग में पढ़ना है, क्यूबिक इक्वेशन आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ उसके फॉर्मूले याद रखो। तीनों का सम -b/a, सम ओवर प्रोडक्ट c/a, तीनों का प्रोडक्ट -d/a, बस। पर क्वाड्रेटिक में देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया, पहले सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट पढ़ लिया, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना सीखे, फिर उसके यूज करके हम इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करना है। ये आपको किसी भी तरीके से दे सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा देगा, पर ये मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या पढ़े अभी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। एलजेब्रिक आइडेंटिटीज 9th क्लास, एलजेब्रिक आइडेंटिटीज कैसे सॉल्व करना है, कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 105, इसको आपको क्या करना है? बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई, सॉरी क्वेश्चन दूसरा होना चाहिए ना, इंटू 95 डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए बिना आपको सॉल्व करना है, मतलब एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको लिखेंगे 100 + 5 और इसको लिखोगे 100 - 5, a - b, a + b हो गया। कहाँ पे है? आइडेंटिटी नंबर 3, x + y, x - y, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? x² - y², मतलब 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करना इजी है, 4 बार 0 लगा दो, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस कर दो, कितना आएगा? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9975 इज योर आंसर। और उसी को अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो कितना टाइम लगता? समझ में आया? ऐसे आइडेंटिटी अप्लाई करना है। नेक्स्ट सेकंड आइडेंटिटी, जैसे मान लो आपको बहुत अभी तक आप गलती करते हो टेस्ट वगैरह में, -17 का होल क्यूब प्लस 12 का होल क्यूब प्लस 5 का होल क्यूब, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? आइडेंटिटी नंबर 8, x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू होता है आइडेंटिटी। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है हमको x³ + y³ + z³,
ठीक है, हाँ जी, वही वही आप लोग चेक ही नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हो, इसका क्यूब निकालते हो, इतना लंबा चौड़ा, बाप रे, 2 पेज में सॉल्व करते हो तुमने, जबकि 3 लाइन का सॉल्यूशन है। ऑलवेज जितनी बार टेस्ट लिया हो हमेशा यही किए हो आप। -17 का होल क्यूब पहले सॉल्व कर रहे हैं बैठ के, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसका आंसर लिख रहे हैं, फिर 12 क्यूब का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 बार, फिर 5 क्यूब का, फिर तीनों को ऐड कर रहे हैं। बाप रे, कितना आधा घंटा तो इसी में लग गया। क्यों कर रहे हैं हम, इसको चेक करो सिंपल। -17 + 12 + 5 क्या 0 आ रहा है? Yes, sir. 0 आ रहा है, मतलब देखो ये फॉर्मूला माइंड में याद रखो, किसका फॉर्मूला x + y + z होता है। इसके बाद याद नहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये ट्रिक वाला ही पूछा जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, यहाँ पे देखो x + y + z मतलब इन तीनों का सम कितना आया, ये 0, मतलब इधर पूरा टर्म 0। अब मतलब क्या हो गया हमारा, अब हम x³ + y³ + z³ = -+3xyz, मतलब 3 × x की वैल्यू क्या है, -17 × 12 × 5, 12 5 जा 60, 63 जा कितना होता है 180, -180 × 17, 17 0 जा 0, 17 8 जा कितना होगा 136, 6 13 कैरी, 17 1 जा 17, 17 + 13 कितना होता है 30, 3060 इज योर आंसर। चेक कर लो सही है कि रॉन्ग है। 12 5 जा 60, 63 जा कितना होगा 180 इज करेक्ट। 17 0 जा 17, 17 8 जा कितना है 8 7 जा 56, 6 5 कैरी, 8 1 जा 8, 8 + 5 13 है ना 136, 6 13 कैरी, 17 1 जा 17, 17 + 13 30 होता है। 3060 इज योर आंसर। कितनी बार बताया हूँ मैं, कितनी बार बताया हूँ, फिर भी वही रॉन्ग, वही चीज़ गलती, वही गलती। समझ में आया? Yes, sir. एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, आइडेंटिटी वाला, क्यूब वाला। क्यूब वाले में कितनी गलतियां करते हो आप लोग। जैसे मान लो आपको फैक्टराइज करने बोला है, एक क्वेश्चन बताओ तो बेटा। 2x + 1 का होल क्यूब। नो, ये तो इजी हो तो कर लोगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ। 27p³ -1 नोट करते जाइए आप लोग फटाफट। 1/216 -9/2 p², 9/2 p², अच्छा 9/2 p² 1/4 p, यही है। अब इसमें आपको पहचानना है। अब ये सबसे पहले आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए। अब ध्यान दो, इधर आइडेंटिटी समझ में आनी चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ पे क्लियर मुझे दिख रहा है a³ दिख रहा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3p का होल क्यूब लिख सकता हूँ। इसको देखो, ये भी किसी का क्यूब दिख रहा है, किसका 6 का, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1/6 का होल क्यूब। आपको मिल गया a³ - b³। यहाँ पे चेक कर लो, अब आइडेंटिटी याद कर लो, a³ - b³ किस में आता है, x - y होल क्यूब में, है ना। x - y का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है x³ - y³ -3x² y + 3xy², यही होता है। तो यही लगाना है आपको। अब -3x² y चाहिए, मतलब -3 तो चाहिए ही चाहिए हमको यहाँ पे, है ना। x की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3p, तो 3p लिख दो, 3p का होल स्क्वायर, 3p का होल स्क्वायर। अब देखो आपको यहाँ पे 3 भी चाहिए और 3p का होल स्क्वायर भी चाहिए। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ गया, पर ये 3 कहाँ से लाओगे, तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपॉन में 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आया? क्योंकि ये 3² तो 9 में कन्वर्ट हो जा रहा है, हमको यहाँ पे भी तो 3 चाहिए ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। वो 3 कहाँ से लाएंगे, 3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उस क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देख लो y है, y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/6। यहाँ पे क्या बचा है हमारे पास 1/2 बचा है, ये देखो 3 × 2 1/6 मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्लस 3xy² है, फिर से मुझे 3 चाहिए, तो फिर से मुझे 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो 3 है ही नहीं। समझ में आ रहा? अब मुझे x की वैल्यू कितनी है 3p, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3p, और y की वैल्यू कितनी है
1/6, मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/6 का होल स्क्वायर। अब ये आएगा कहाँ से हमको सोचना है, क्योंकि इतनी सारी चीजें यहाँ पे तो है ही नहीं, 1/4 है ओनली। p है, p मिल गया मुझे, है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर 3 3 जा 9 मिल रहा है, मतलब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 9 से, और यहाँ पे 4 है ऑलरेडी, है कि नहीं 4, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/4। क्या लिख सकता हूँ, 1/4। हमको 1/6 का होल स्क्वायर चाहिए, देखो मिल जाएगा। अब आ जाओ, 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब। सबसे पहले आपको एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब या प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो नहीं पहचानेंगे तब तक आप आगे आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते, यू कांट। अब देखो यहाँ पे हमको सब मिलता चला जाएगा। 3 चाहिए था, 3 मिल गया। 3p का स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। 1/6 चाहिए था, मिल गया, हो गया ये। इधर मुझे क्या चाहिए था, 3p चाहिए था, है मेरे पास। और क्या चाहिए, 1/6 का होल स्क्वायर मतलब 1/36, 9 4 जा 36 होता है, मिल गया कि नहीं। अब आपको मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है, x माइनस वाई होल क्यूब का। x की जगह मतलब 3p माइनस y की जगह 1/6 का होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। कितना इजी है। यहाँ पे आइडेंटिटी जरूर लिखना, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। क्लियर है, बन जाएगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, नोट करिए। और 10th क्लास आपके जो डाउट है वो क्लियर करिए, बताइए मुझे, मैं क्लियर करूंगा। कहाँ पे 1/6 हमको चाहिए ना, यहाँ पे फॉर्मूला है ना 3x स्क्वायर y की वैल्यू कितनी है, 1/6 है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 1/2 बच रहा है, क्योंकि 9 तो इसमें यूज हो गया, और इसलिए 3/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ 3 भी चाहिए और अपॉन में 6 भी चाहिए। तो नीचे वाला 3 2 से मल्टीप्लाई होके 1/6 मिल गया। क्लियर एवरीबॉडी। चलिए, तो 2.3 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, वेयर इज 2.3, क्वेश्चन नंबर 3। डाउट है बच्चा जी को, बता देते हैं। NCERT 2.3, 3x to the power 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5, ये क्वेश्चन है। और इसके 2 जीरोस गिवन है हमको, ठीक है। 2 जीरोस गिवन है, मतलब वो x की वैल्यू होगी, है ना। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे पावर 4 है, डिग्री 4 है, मतलब कितने जीरोस होंगे इसके, 4 जीरोस होंगे। उसमें से 2 दिए हुए हैं, 2 हमको फाइंड आउट करना है। तो जो जीरोस होते हैं वो x की वैल्यू ही होती है ना, मतलब मैं x इज इक्वल टू करके लिखूंगा इसको √5/3 और x इज इक्वल टू √5/3 माइनस √5/3। गुड इवनिंग। तो ये 2 रूट्स हमको दिए हुए हैं, इसको x इज इक्वल टू करके लिखना है। अब इसको सॉल्व करो, x माइनस √5/3 इज इक्वल टू 0, इसको इधर ट्रांसपोज कर दिए, और x प्लस √5/3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करो, आपस में मल्टीप्लाई करो। तो a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है, इसको क्या लिखेंगे, x स्क्वायर माइनस 5/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हटाना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, 3 0 जा कितना हो जाएगा, 0। अब ये आपको एक इक्वेशन मिल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या करो, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड में डिवाइड कर दो। 3x टू द पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 से, ठीक है। इसको डिवाइड करना है। मुझे 3x टू द पावर 4 चाहिए, तो 3 है यहाँ पे, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर से, मिल जाएगा मुझे 3x टू द पावर 4। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आ रहा है, माइनस 5x स्क्वायर आ रहा है, तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसल आउट। ये 6x क्यूब एज इट इज आएगा, माइनस 2 प्लस 5 हाउ मच, प्लस 3x स्क्वायर। अब हमको x क्यूब चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा देखो प्लस चाहिए तो ये भी प्लस में है तो प्लस लेना पड़ेगा। 6 यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या लूंगा, 2 2 3 जा 6,
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब चाहिए, मतलब एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x क्यूब। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या आ रहा है, -10x आ रहा है, तो -10x को आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। -10x को आप यहाँ पे लिख दो, इसको भी नीचे ले आओ, ये 10x वाले को भी नीचे ले आओ। इसका साइन चेंज करो तो ये कट जाएगा, इसका साइन चेंज करो तो ये भी कट जा रहा है क्या, ओ तो कट जा रहा है ये तो, 3x स्क्वायर। अब नीचे किसको ले आओ, -5, दिख रहा है सेम, +1 लिख दो, 3x स्क्वायर -5, साइन चेंज करिए, ये कट गया, ये कट गया, आंसर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो आप क्या करो, उसको मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लगा दो, जो 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो सब यहाँ पे यूज होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट थ्योरम लगाइए। ऐसे 2 नंबर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए, ऐड करने पर 2 आना चाहिए, 1 1 है ना। तो x + x 2x हो जाएगा, और 1 × 1 कितना होता है, 1। तो x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो x + 1, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, +1, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x + 1। अब ये 2 टर्म बच गए, x + 1 कॉमन ले लीजिए, x + 1, आंसर कितना आ गया, x + 1 x + 1। समझ में आया। तो वो 2 रूट कौन से हैं, -1 और -1। 2 रूट हमको ये गिवन थे, 2 रूट हमने फाइंड आउट कर लिया, हैंस आंसर। इजी था। चलिए, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जो भी डाउट होंगे और पूछिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।